नमस्कार। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं और 5 रीजन के ताजा सर्वे के आधार पर किस रीजन में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या टीएमसी, चौंकाने वाले आंकड़े, ओपिनियन पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ चुके हैं। क्योंकि सबसे ताजा सर्वे आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष यहाँ पर नितिन नवीन बन गए हैं और इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा है, अगली परीक्षा यहाँ पर जो है नए अध्यक्ष की होने जा रही है, वो है पश्चिम बंगाल चुनाव। तो बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो टीएमसी में कड़ी टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह चाणक्य नीति के दम पर क्या बंगाल का किला ढह पाएंगे? क्योंकि बंगाल में लगातार 3 यहाँ पर चुनावों से ममता बनर्जी एक बड़े अंतर से चुनाव जीतती रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगली सत्ता में किसकी वापसी होगी या 2026 में फिर खेला होवे का जो नारा दिया है, उस आधार पर बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 2011, 2016 और 2021 में यहाँ पर अपनी सीटों में इजाफा किया है, यानी सीटों में बढ़ोतरी हुई, सीटों में गिरावट नहीं हुई। वही कांग्रेस यहाँ पर 0 सीट पर सिमट गई है। तो क्या कुछ आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की भी सीटों में इजाफा हुआ है, 3 से 77 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन 2026 का ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बंगाल को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है, अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। तो ममता सरकार से कैसा कामकाज रहा, इस पर अच्छा कहने वाले 38% हैं, औसत आंकड़ा जो है 15% और खराब कहने वाले 14% लोग आ जाते हैं। नई सरकार के लिए किस पार्टी को वोट कर सकते हैं? देखिए, टीएमसी को 40% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को 38% और अन्य कांग्रेस लेफ्ट के लिए 7% और अन्य पार्टी को भी वोट शेयर जा सकता है। लेकिन बात की जाए तो किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, रीजन वाइज आंकड़े ओपिनियन पोल के सामने आ चुके हैं, जो जनमत का पोल सबसे लेटेस्ट पोल सामने आ रहा है। तो दक्षिण बंगाल की बात की जाए तो हावड़ा, हुगली और मैदानपुर की 112 सीटों का जो आंकड़ा, उसमें टीएमसी को 65 से 80 सीटें जा सकते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी 25 से 35 सीटें और अन्य पार्टी को 5 से 7 सीटों की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। उत्तर बंगाल की 54 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं। तो टीएमसी यहां पिछड़ती नजर आ रही है, 18 से 25 सीटें और अन्य खाते में या 2 से 4 सीटें। बंगाल को लेकर जो सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जंगल महल की 40 सीटों की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को यहां 18 से 25 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी को 12 से 18 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी जंगल महल की 40 सीटों में भी टीएमसी पिछड़ती नजर आ रही है। जबकि बात की जाए तो कोलकाता प्लस आसपास का जो क्षेत्र, उसमें 32 सीटें आती हैं। यहाँ टीएमसी को 22 से 27 सीटें एक तरफा जीत की तरफ यहाँ टीम से दिखाई दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को 4 से 7 सीटें, लेफ्ट कांग्रेस को 1 से 3 सीटें। जो शहरी क्षेत्र है, इस पर टीएमसी आगे नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र की 56 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें टीएमसी को 35 से 45 सीटें, यानी इस क्षेत्र में भी सीधे तौर पर टीएमसी आगे निकल रही है। आईएसएफ अन्य की बात की जाए तो 5 से 8 सीटें जा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी 5 से 8 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। भाई बात की जाए तो वोट यहां पर बढ़ता है तो टीएमसी को नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि टीएमसी के लिए नुकसान अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस भी इस बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस और अजहरुद्दीन ओवैसी की टीएमसी का खेल बिगाड़ सकते हैं, जो विश्लेषण जनमत का पोल सामने आ रहा है। अब बात करें सभी 294 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है, 148 सीटें, जो सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल आ रहा है, उसमें जनमत का पोल का जो सर्वे, उसमें टीएमसी अभी भी बहुमत के आंकड़े के पार जाती नजर आ रही है। 150 से लेकर 180 सीटों का अनुमान है, तो भारतीय जनता पार्टी को 80 से 110 सीटें, लेफ्ट और कांग्रेस अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम पार्टी को भी यहां पर 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। हालांकि यहां पर अलग कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से भी यहां पर टीएमसी बहुमत के आंकड़े के पार जाती नजर आ रही है। लेकिन 2021 के आंकड़े जो 215 का आंकड़ा था, उससे पीछे नजर आ रही है, नुकसान यहां टीएमसी को दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में सवाल ही कि नुकसान कितना होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जबकि सीएम की सबसे बड़ी पसंद के तौर पर भी यहां पर ममता बनर्जी को ही 35% लोग देख रहे हैं। यहाँ पर शमिक भट्टाचार्य को 15%, अभिषेक बनर्जी को यहाँ 6%, शुभेंदु अधिकारी को 21% लोग यहाँ पर सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मिशन यहाँ पर बंगाल शुरू हो चुका है, दिल्ली, बिहार। अब क्या बंगाल में इस बार सरकार बनने जा रही है? हालांकि इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी 2026 में फिर खेला होवे का नारा दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में वापसी को लेकर यहाँ पर रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, बहुत जल्द आपको बंगाल की सभी 294 सीटें और हर एक जिले के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, या जो जनमत का पोल सामने आया इस आधार पर पश्चिम बंगाल में फिर ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।